हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे है सुबह का टाइम और नाश्ते में बन रहा है कोको के लिए सैरलैक। उसे भी नाश्ता बदल बदल के देना पड़ता है, नहीं तो वो बोर हो जाता है। अब यहाँ कर रही हूँ मैं अपने रोज़ के वही काम, साफ़ सफाई वाले। तो इसके लिए मैंने मैट साफ़ कर दी है, मैट उठा दूँगी मैं, क्योंकि अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है। और मैंने हॉल की क्लीनिंग कर ली थी। ये देखिए, मेरा हॉल क्लीन हो चुका था। अब मैं आ गई हूँ कमरे में, और कमरे में आके मैं अब ये कमरा साफ़ कर रही हूँ। कितना भी कर लो, डस्ट तो रोज़ आ जाती है। रोज़ वही काम, झाड़ो पोछो, साफ़ सफाई करो, रोज़ के वही काम हो जाते हैं। अब मैं बेडशीट बिछा लूँगी। अब वो कमरा मेरा पूरा साफ़ हो गया है। मैंने इधर की बेडशीट भी झाड़ ली थी और कंबल वगैरह जोड़ के, मैंने ब्लैंकेट वगैरह जोड़ के रख दिए थे। अब मैं इधर भी, ये रमन के पटके वगैरह बिखरे पड़े थे, इसे संभाल दूंगी पहले मैं। और इसे अलमारी में रखने के बाद अब मैं पहले बेड को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी इसकी पूरी। साफ़ सफाई करने के बाद वापस से वो सामान जमाना, चादर झाड़ के वापस से बिछानी, बेडशीट वगैरह। इससे क्या घर साफ़ सुथरा दिखता है। रोज़ एक कपड़ा मारने में टाइम ही कितना लगता है। रोज़ कर लो तो चलो ये रहता है, घर साफ़ सुथरा तो दिखता है। इसके बाद मैंने ये सब काम कर लिए हैं और इधर ड्रेसिंग टेबल वगैरह मैं अपना साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। इसके लिए आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी और कढ़ी। इसके लिए मैंने मेथी को धो के रख लिया था और इधर आलू को कट कर रही हूँ मैं धो के। छील के मैंने धो लिया था और उसे कट कर रही हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, उसमें तेल डाल दिया था। अब आलू मेरे कट हो चुके हैं। अब मैंने आलू को तेल में डाल दिया है। मैं इसे कम सेक में थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। मैं मेथी बनाते समय ऐसे ही करती हूँ, पहले आलू को पका लेती हूँ, उसके बाद मैं मेथी कट करने लगती हूँ। जब तक मेथी कट होती है तब तक आलू आराम से पक जाते हैं। अब इसके बाद मैं सारी मेथी कट करके रख लूँगी। और मैंने टमाटर को धो लिया है। टमाटर को मैं बिली कच करके डालती हूँ, इसमें घिस के डालती हूँ। अब आलू गल चुके हैं, मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी घिसे हुए। उसके बाद अपने वही बेसिक से मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सब डाल दूंगी मैं। इसके बाद इसे मिक्स कर दूंगी और मेथी डाल दूंगी और 2 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी, फिर ओपन में पकाऊंगी। इससे ये कड़वी भी नहीं बनती और बहुत अच्छी बनती है। दूसरी तरफ कर रही हूँ मैं कढ़ी की तैयारी। इसके लिए मैंने पकौड़े के लिए तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और लिए मैंने ले लिया है दही थोड़ा सा, उसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया था, नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी थी, गरम मसाला डाल दिया था और उसे मैं मथ रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। और पकौड़े के लिए मैंने बेसन में आलू, हरी मिर्च, धनिया, खड़ा धनिया कूट के और नमक, मिर्च, गरम मसाला डाल दिया है और पानी से मैं उसे घोल बना लूँगी। अब पकौड़े को मैं फ्राई कर लूँगी। और एक तरफ मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, ताकि सारा खाना एक साथ जल्दी जल्दी बन जाए। अब पकौड़े बन गए हैं, मैं पकौड़ों को निकाल लूँगी। और एक तरफ मैं कढ़ी की भी तैयारी करती जा रही हूँ साथ में। इसके तड़के के लिए, कढ़ी के तड़के के लिए मैंने मिर्ची काट ली है। मिर्ची काट रही हूँ मैं कढ़ी के तड़के के लिए और इसमें मैं डाल दूँगी कढ़ी लीव्स। अब ये मेरी मेथी बनकर तैयार हो गई है। मेथी की सब्ज़ी, मैं मेथी की सब्ज़ी निकाल लूँगी भी इससे। एक तरफ चावल बन रहे हैं और एक तरफ मैंने तड़का लगा दिया है कढ़ी को। अब इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल दूँगी और थोड़ी सी मैंने इमली डाल दी थी खटास के लिए, क्योंकि ये दही मेरा घर का जमाया हुआ रहता है, इसलिए मैंने उसमें इमली डाल दी थी। अब ये बर्तन धुले हुए पड़े सूखे बर्तन थे, तो बर्तन सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो बर्तन भी लगा लेती हूँ ताकि किचन तो साफ दिखे। फिर मैंने बर्तन भी लगा लिए थे। बस मैं यहाँ बर्तन लगाने में लगी हुई हूँ।
जब तक बर्तन नहीं लगाओ ना तब तक किचन एकदम भरी भरी लगती है। या तो बर्तन धुले ना हो तो लगती है, या फिर बर्तन लगे ना हो तो लगती है। इसके बाद मैं इधर कांच के बर्तन वगैरह रखती हूँ, तो ये सब मैं संभाल रही हूँ। और इस साइड में कप वगैरह रखती हूँ, ये भी मैं संभाल लूँगी। अभी कढ़ी बन गई है, मैं इसमें पकौड़े डाल दूँगी। और जब ये अच्छे से रिझ जाएगी तो मैंने गैस बंद कर दी थी। अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। मैंने तवा रख दिया गर्म होने के लिए और अब मैं रोटी बेल रही हूँ। मैं रोटी तवे पर डालते ही रमन शरण को आवाज़ लगा देती हूँ कि बेटा आओ रोटी डाल दो, क्योंकि मेरे से धीरे बनती नहीं है रोटी। मैं जल्दी जल्दी ही बनाती हूँ, मेरी स्पीड मेरे को धीरे धीरे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा स्पीड में ही करती हूँ, भगवान की दया है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी रोटी बना के बस रमन को दे रही थी कि डैड जी को दे दे। और ये मैंने डैडी के लिए प्लेट लगा दी है। मेथी की सब्जी, कढ़ी, चावल और रोटी बन रही थी गरम गरम, तो रोटी रमन दे रहा था बाद में। अब मेरा खाना बन गया, खाना भी मैंने सबको दे दिया। मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन क्या साथ साथ धोते जाओ तो कम निकलते हैं, तो अभी मेरे बर्तन उतने नहीं थे जितने कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं साथ के साथ बर्तन भी धो ले रही हूँ। काम करने लगो तो कोई नहीं, जल्दी हो जाता है, पर अगर अपन सोचते रहें कि अब काम करना है तो फिर मुश्किल हो जाती है। अब ये हो गया है शाम का टाइम। दोपहर के काम करने के बाद मैं सो गई थी। अब मैंने कपड़े घूमने के लिए मशीन में डाल दिए हैं और इधर मैं वॉश बेसिन और जो अपने हैं टॉयलेट वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे, धो लिए थे शाम के टाइम में। अब मैं कपड़े सुखाने आई हूँ तो कोको महाराज मुझे तंग कर रहे हैं। इसकी शैतानियाँ शुरू हो जाती है। उसको लगता है पता नहीं ये कहाँ जा रही है और ये काम ही नहीं करने देता, इतनी बदमाशी करता है। कूद कूद के इसकी बदमाशियाँ नहीं ख़त्म होती। देखिए कैसे शैतानी कर रहा है। और धुले कपड़ों में मुंह मार रहा था, मैंने कपड़े हटाए। 1-2 बार तो इसने कपड़े भी फाड़ चुका है। ये धुले कपड़े टंगे रहते हैं, दांत से महाराज जी खींच के कपड़े फाड़ देते हैं। बिल्कुल इतना तंग कर देता है, किसी टाइम ना परेशान कर देता है। उसको ये है मेरे साथ खेलो बस। अब मैं बैठ गई 2 मिनट, उससे प्यार करने लगी, खेलने लगी, तो वो खुश हो गया। उसको बस यही चाहिए कि कोई उसके साथ सारा दिन खेलता रहे, उसके साथ मस्ती करता रहे बस। अब यहाँ हमारा कोकोट भंगड़े पा रहा है। मैं उसको हटा रही हूँ, बार बार छलांग मार के मेरे ऊपर चढ़ी जा रहा था। उसको इतनी मस्ती चढ़ी थी और मेरे को अपने काम दिख रहे थे और उसको मस्तियाँ दिख रही थी। इसके बाद मैं अपना काम करके अंदर आ गई और जब अंदर आई तो देखी गुस्से में उसने रैक में से चप्पल निकालनी रमन की और बस उसके साथ लगाया। जैसे ही उसे पता चला कि रमन उसकी वीडियो शूट कर रहा है तो बस उसका शांत होके बैठ गया और कैमरे की तरफ देखने लग गया। इतना बदमाश है। तो चलिए जी, बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।